बाराबंकी 4 से 5 सितंबर 2025। बाराबंकी की सरजमीन पर इस साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग और नूर पहले से कहीं ज्यादा जगमगाता नजर आया, क्योंकि इस दफा मनाया गया था जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां सालाना पर्व। बज्म ए रहमत बाराबंकी के ज़ेरे इंतजाम निकला शानदार जुलूस ए परचम ए मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने पूरे शहर को रोशन कर दिया, रूहानी महक और नूर से भर दिया। 4 सितंबर की रात से ही शहर की गलियां, मस्जिदें और दरगाहें रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठी। जगह जगह लंगर और सबील का इंतजाम किया गया। अकीदतमंदों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर दियों से इस्तकबाल किया। दुरूद और सलाम की महफिलें सजाईं। पूरी रात शहर में रूहानियत का आलम कायम रहा। 5 सितंबर जुमा की नमाज के बाद 3 बजे दिन में फजलुर रहमान पार्क से जुलूस का आगाज हुआ। तिलावत ए कुरान पाक से महफिल की शुरुआत हुई। बज्म रहमत के सदर एडवोकेट अब्दुल हक ने हरी झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया। जुलूस ए परचम ए मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाला पुलिस चौकी, घंटा घर, धनोखर चौराहा, निजामत चौक, बेगमगंज, चांद तारा बिल्डिंग, छाया चौराहा, राजकमल रोड और पीर बटावन होता हुआ वापस फजलुर रहमान पार्क पहुंचा। धनोखर चौराहे पर जुलूस कुछ देर रुका, जहां उलेमा ए कराम और कारी हजरात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात पर रोशनी डाली। कारी अजीम मसाइकी साहब ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सिर्फ उम्मत मुस्लिमा ही नहीं बल्कि तमाम कायनात के लिए रहमत है। कारी कलाम साहब ने अपनी तकरीर में कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें इंसानियत, मोहब्बत और अमन का पैगाम देती है। 1500 साल पहले जो नूर दुनिया में आया, उसी की बरकत से आज भी कायनात में उजाला है। जुलूस का समापन हुआ फजलुर रहमान पार्क में, जहां दुआओं, सलातो सलाम और इनामात की तकसीम की गई। अकीदतमंदों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया और अमन और भाईचारे की दुआएं मांगी। इस पूरे इंतज़ाम को कामयाबी तक पहुंचाने में बज्म ए रहमत बाराबंकी की कमेटी का बड़ा किरदार रहा। एडवोकेट अब्दुल हक, कारी अजीम मसाइकी, शरीफुल हक उर्फ जफ़र अंसारी, कारी कलाम साहब, ताज बाबा राइन, जुनैद अंसारी, सईद यार खां वारसी, आसिफ हमीदुल्लाह वारसी, वक़ार अंसारी, सैयद नसीम उर्फ शेखू, इरफान कुरैशी, सिद्दीक चौधरी, मौलाना कलीम फसल्लू, साहिब आलम कुरैशी, सुफियान और अल्लाह नियाज अहमद जैसे कई नाम शामिल रहे। शहर के हर तबके के लोग इस जश्न में शामिल हुए और ये पैगाम दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अमन, मोहब्बत और इंसानियत की राह दिखाती रही। यही इस मुबारक जुलूस का असल मकसद था। बाराबंकी से हमारे खास नुमाइंदा अरशद जमाल की रिपोर्ट। फजलुर रहमान पार्क में है और सभी को इनाम वहीं पर पुरस्कार दिया जाएगा। आप लोग बढ़ते रहे। मौलाना मोहम्मद कलीम हनफी, खतीब व इमाम, खलरिया मस्जिद, फातिमा असद नगर बाराबंकी, वो इस जज्बात के साथ आ रहे हैं कि यह जली देखिए, आसमां देखिए। सब लोग जोर से बोलिएगा, ये जली देखिए, आसमां देखिए, अरे उनकी रहमत है चाहे। ये जली देखिए, आसमां देखिए, अरे उनकी रहमत है चाहे। न हिंदू के लिए है, न मुसलमान के लिए है, न हिंदू के लिए है, न मुसलमान के लिए है। अरे मेरे आका की रहमत सारे जहां के लिए है। अरे आका की रहमत, सुभान अल्लाह। माइक पर की गोद में आई बिरादरान इस्लाम, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का असर हासिल किया हूँ। अल्लाह के बिरादरान इस्लाम, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही मशहूर आयत करीमा की तिलावत का असर हासिल किया हूँ। अल्लाह के कायनात का इरशाद पाक है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, इस आयत का तर्जुमा आप समाअत फरमाएं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बिरादरान इस्लाम, अब आप देखें ये आलमीन क्या चीज है। जरा से चंद लफ्जों से बना हुआ एक लफ्ज है जिसे हम कहते हैं आलम।
अगर इसकी वसअत को मजीद समझना है तो आप इस आयत करीमा से समाअत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुताल्लिक फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ साबित है उस अल्लाह के लिए जो सारे आलम का पालने वाला है। अब इसमें कोई छू चरा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपना जिक्र किया तो फरमाया रब्बुल आलमीन, ऐ लोगों मैं तमाम आलम का पालने वाला हूँ। और जब अपने महबूब का जिक्र किया है तो फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जब अपने महबूब का जिक्र किया तो रहमतुल लिल आलमीन कहा है कि ऐ लोगों हमने तुम्हारे पास रहमतुल लिल आलमीन को भेजा है, यानी मैंने अपने महबूब को तुम्हारे पास रहमत बनाकर भेजा है। तब इस बात से पता चल गया है कि जिन चीजों का रब पालने वाला है। आज ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और मेरी यही अपील है लोगों से कि हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलें, आपस में खुलूस और मोहब्बत पैदा करें। आपसी भाईचारा जो उन्होंने सिखाया था, सबसे बड़ी चीज़ यह है मैं अपने अहले उम्मत से कहना चाहता हूँ कि आपस में खुलूस पैदा करें, आपसी इख्तिलाफ भूल करके आपस में मजहबी एतबार से, दीनी एतबार से, हर तरीके से आप गरीब इंसानियत का परिचय दें, गरीब की लोगों की मदद करें। यही ये हुजूर का पैगाम था और उसी के ऊपर चलने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे। मुंशी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे बाराबंकी वालों को? पहले बाराबंकी जनपद के नगर वासियों को, पूरे जनपद वासियों को ईद मिलादुन नबी की तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। बाराबंकी जनपद गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है, जहाँ एक तरफ देवा में है, दूसरी तरफ महादेवा है। ऐसे त्योहारों से हिंदू मुस्लिम जो एकता है इसकी मिसाल पेश होती है। हम सब मोहब्बत से रहते हैं, हम हिंदू हैं, आज मुसलमान भाइयों के त्यौहार में खड़े हैं, सबको मुबारकबाद दे रहे हैं। यही हिंदुस्तान की पहचान है, यही हमारी गंगा जमनी तहजीब की पहचान है।